आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। रात के 8 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पाडर किश्तवाड़ में पुरस्कार धमाके के बाद खौफ हिरास, जंगल से धुआं उठता आया नजर। अचानक जोरदार आवाज के बाद इलाके में अफरा तफरी, ऐनी शाहिदीन। जंगलात इलाके में आग या धमाके के खदशात पर मकामी अफराद में तशवीश। जम्मू कश्मीर में इंसदाद मंशियात मुहिम पर एलजी मनोज सिन्हा का बयान। 3 करोड़ रुपए की मंशियात बरामद, 1 करोड़ की जायदाद जब्त, 200 के करीब ड्राइविंग लाइसेंस और 4 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन मंसूख। 1 दर्जन से जायद कमिश्नर और अद्वियात दुकानों के लाइसेंस मंसूख। सोपोर पुलिस ने 6 अफराद को पीएसए के तहत किया गिरफ्तार। तलबा एहतजाज में तोड़फोड़ और बदअमनी फैलाने वालों के खिलाफ एक्शन। अमन में खलल डालने वालों के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। सोपोर पुलिस का बयान। मीरवाइज कश्मीर का जम्मू कश्मीर से हाजियों की तादाद में कमी पर तशवीश का इजहार। उम्रा को तरजीह देने और हज मुअख्खर करने के रुझान में पर तनकीद। हज इस्लाम का अहम रुकन, इसे बिला वजह मुअख्खर ना किया जाए। मीरवाइज उमर फारूक का बयान। और कुलगाम में जल जीवन मिशन के फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल, अवाम आलूदा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर। मुतअद्दिद इलाकों में पीने के साफ पानी की संगीन किल्लत बरकरार। जल शक्ति महकमा की कारकर्दगी पर सवालात। मकामी आबादी का फौरी कार्रवाई का मुतालबा। और पेश है खबरों की तफसील। किश्तवाड़ के पाडर इलाके में आज जोरदार धमाके जैसी आवाज के बाद जंगलाती इलाके से घने धुएं के बादल उठते देखे गए, जिससे मकामी आबादी में शदीद खौफ हिरास फैल गया। ऐन शाहिदीन के मुताबिक ये वाकया जंगलाती बेल्ट में पेश आया, जहां अचानक एक जोरदार आवाज सुनाई दी, जिसके फौरन बाद धुआं बुलंद होने लगा, जिस पर लोगों में मुमकिन धमाके आग लगने के खदशात पैदा हो गए। मकामी लोगों ने सूरत हाल देखते ही फौरी तौर पर इंतजामिया को इतला दी। यानी शाहिदीन ने आवाज को इंतहाई शदीद करार देते हुए कहा कि यह आवाज दूर दूर तक सुनी गई, ताहम अब तक हुकाम की जानब से इस वाक़े की असल वजह के बारे में कोई बाज़ाब्ता वजाहत सामने नहीं आई और ना ही ये वाज़ह हो सका कि यह कुदरती वाक़या था, हादसाती आग थी या किसी और वजह से पेश आया। इधर भारतीय फिजाए के तर्जुमान ने इन इतलात को मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद और गलत करार दिया है, जिनमें बाज़ मीडिया इदारों और सोशल मीडिया हैंडल्स की जानिब से दावा किया गया था कि किश्तवाड़ के करीब एक फिजाइया का तैयारा गिरकर तबाह हुआ है। तर्जुमान के मुताबिक इस नवीयत की कोई भी पेशरफ्त नहीं आई और ना ही किसी तैयारी के हादसे की तस्दीक होती है। उन्होंने तमाम मीडिया इदारों से अपील की है कि वो गैर मुसद्दिका और अफवाहों पर मबनी खबरों को नशर करने से कबल लाजमी तौर पर सरकारी ज़राए से तस्दीक करे, ताकि गलत मालूमात के फैलाव को रोका जा सके। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू डिवीजन में जारी इंसदाद मंशियात मुहिम के तहत 11 अप्रैल से 22 अप्रैल के दरमियान हासिल होने वाली नुमाया कामयाबियों को उजागर किया। उन्होंने बताया है कि इस अरसे के दौरान बड़ी तादाद में मुकदमा दर्ज किए गए और कई मंशियात स्मगलरों को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाइयों के दौरान तकरीबन 3 करोड़ रुपए मालियत की मंशियात जब्त की गई, जबकि करीब 1 करोड़ रुपए की मनकूला और गैर मनकूला जायदाद जब्त ली गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मजीद कहा है कि मंशियात फरोशों के इमला को मुनहदिम किया गया है और सख्त कार्रवाई के तहत 187 ड्राइविंग लाइसेंसेज और 4 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन मनसूख की गई हैं। इसके अलावा 48 मंशियात फरोशों के खिलाफ माली तहकीकात भी शुरू की गई हैं, ताकि उनकी गैर कानूनी आमदन का सुराग लगाया जा सके। अनेक ड्रग हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं, नशे तस्करों की गिरफ्तारियां हुई हैं, नशे तस्करी में लिप्त व्यक्तियों के ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल किए गए हैं, प्रॉपर्टी जब्त की गई है और जो नशे के शिकार लोग थे उनकी करुणा और जिम्मेदारी की भावना से
पुनर्वास का प्रबंध भी रियासी प्रशासन ने किया है। 90 ड्रग सेंटर्स स्टोर्स की भी जांच की गई है। अगर पूरे जम्मू संभाग के आंकड़ों को देखेंगे तो मुझे लगता है कि पिछले 10 दिनों में बड़ी मात्रा में केस भी रजिस्टर हुए हैं। अनेक नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। सुनियोजित अभियान चलाकर पुलिस ने लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा रुपए की ड्रग बरामद करने में भी सफलता पाई है। लगभग 1 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति जब्त की गई है और कई को तो मिट्टी में जमींदोज करने का काम भी पुलिस ने किया। अनेक केमिस्ट शॉप का निरीक्षण किया गया है। 15 से ज़्यादा ड्रग स्टोर के लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए हैं। यूजर्स की भी पहचान की गई है, उनको डी एडिक्शन और रिहेबिलिटेशन सेंटर पर भेजा गया है। काउंसलिंग हो रही है। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम पर डिप्टी कमिश्नर पूंछ ने कहा है कि जारी मुहिम में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और इस मुहिम के नताइज सामने आ रहे हैं। उन्होंने आवाम से अपील की है कि अगर किसी को भी मंशियात फरोश या इस कारोबार के साथ जुड़ा हो उसकी इत्तला पुलिस को दे ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई मुमकिन हो सके। 100 डेज ऑफ नशा मुक्त कैंपेन चल रही है जिसमें लोग अच्छे ढंग से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि उसके रिजल्ट्स भी आना सामने शुरू हो गए हैं। मैं आपके माध्यम से आज इतना ही कहूँगा कि कहीं किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो ड्रग पैडलर है चाहे कोई भी है। इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुँचाएँ ताकि हम उस पर कार्रवाई करें। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन आती है, कोई ड्रग पैडलर है, कोई ड्रग की जो है ये ड्रग्स बेच के किसी ने महल खड़े किए हैं, प्रॉपर्टी बनाई है, उसको डिमोलिश करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। वो आपके माध्यम से भी इंफॉर्मेशन आ सकती है। अवेयरनेस का बेसिक पर्पज़ ही यही है कि हम लोगों को जागरूक करें ताकि हम इस पुंछ को नशा मुक्त बना सकें। थैंक यू। चाहूँगा ना सिर्फ उन पे कार्रवाई होगी, उनकी प्रॉपर्टी सीज की जाएगी, उनकी प्रॉपर्टी को डिमोलिश किया जाएगा। किसी के पास किसी भी किस्म का लाइसेंस है, आम लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस है, गाड़ी की आरसी है, उन सबको कैंसिलेशन की प्रोसेस शुरू की जाएगी और कैंसिल किया जाएगा, चाहे पासपोर्ट है। इसके साथ साथ अगर कोई मुलाजम मुलव्वस पाया गया तो उसको भी स्पेयर नहीं किया जाएगा। उसके बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। जामिया मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा से कबल इज्तिमा से खुतबे के दौरान मीरवैस कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि इस साल जम्मू कश्मीर से हज पर जाने वाले आज़मीन की तादाद में नुमाया कमी देखने में आई है। उन्होंने कहा है कि एक रुझान ये भी सामने आ रहा है कि लोग हज के बजाय उम्रा को तरजीह दे रहे हैं या फिर बेहतर मौसम खुसूसन ठंडी हालात के इंतज़ार में इस अजीम फरीज़े को मौखर कर रहे हैं जो दुरुस्त तर्ज अमल नहीं है। मीरवैस ने जोर देते हुए कहा कि अगरचे उम्रा भी बड़ी फजीलत रखता है लेकिन इस्तिताअत रखने वालों पर हज इस्लाम का एक बुनियादी रुकन है जिसे बिला वजह मौखर नहीं करना चाहिए। कि शायद वो वुछान कि अगरचे सरकारी आदाद शुमार कि गोड़स आसान कि हे 10,000 पेवान कम कि 10,000 आसान हज कशिर गसान जम्मू कश्मीर पे शायद कशिर ये आज शायद 4,400 द्रामत कि क्या वजूहात मुमकिन कि इक्तिसादी हालात आसन यमन इस्तिताअत आसि तिम नीरिन हज्जस अत ब्याख अहम कत सो गो ये जानून कि इस फर्ज अल्लाह ताला कोर हज अल्लाह ताला ये सारे ये अल्लाह ताला अत मकाम पे वातु मगर कत जहनस मज थावन कि फर्ज क्या फर्ज हज कोशिश कर मुसलमानस कि गोड़ कर हज पचमन दोहन कैंसन उलमान सत कत कर खास कर पचम दो इस्लामिया स्कूलस अंदर हज तरबियती प्रोग्राम तथ मज मुफ्ती नज़ीर साहब के आमत यह कत तम करान कि हे हजस हेचन तादाद कम गथ अत पे करियो कत हजस गसान कम उम्रस गसान ज्यादा
یہ عمل یت کن اسی ذہنس اندر یہ تھاون یہ کیا وجہ یہ ٹھیک کت کہ حجس مز محنت زیادہ حجس مز مشقت زیادہ انسان دپان کہ ہے چلو ہفتہ 10 دو 15 دو گھس بہ حج کر زیارت کر مگر کت تاون تو ذہنس اندر کیا عمر چھن فرض کی فرض کیا اسی لیے رکن اسمبلی کپوارہ میر محمد فیاض نے متعدد سرکاری سکولوں کا دورہ کیا، جس دوران انہوں نے اسکولی بچوں اور اساتذہ سے بھی بات چیت کی، اور دورے کے دوران رکن اسمبلی نے کئی اسکولوں کو سمارٹ کلاس روم اور سمارٹ بورڈ دینے کا فیصلہ بھی کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اسکولی بچوں سے بھی بات کی۔ رکن اسمبلی میر فیاض نے بتایا کہ جو ان اسکولوں میں سہولیات ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اب فیصلہ کیا کہ ایجوکیشن سیکٹر پر یہ از خود نظر رکھیں گے، اور جہاں بھی عمارت بنانی ہوگی یا جو بھی ان کو انفراسٹرکچر ضرورت ہوگا وہ MLA واگزار کرے گا۔ اسکولوں میں اساتذہ کی قلت کے متعلق میر فیاض نے کہا کہ تدریسی عملے کی قلت کو بھی دور کیا جائے گا تاکہ کپوارہ کے بچے اچھے طریقے سے تعلیم حاصل کر سکیں۔ بھی دیکھا کہ یہاں پہ انفراسٹرکچر کی بہت کمی ہے۔ اسکول کی جو بلڈنگز ہے یہ مجھے لگتا ہے کوئی 40 سال پہلے کی بنی ہوئی ہے۔ ایک بلڈنگ صرف یہاں پہ بنی ہے جس میں لیب ہے، باقی جو انفراسٹرکچر ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ جو ہے آج کے دور میں جو ہے ہمارے بچوں کو جو مشکلات ہے، جو ایک کمپٹیشن ہے آگے جو ہے، اس حساب سے جو ہمارے اسکول میں انفراسٹرکچر ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ تو آج یہاں پہ میں آیا تھا دیکھنے کے لیے، بچوں سے بھی ملا، ہمارے ہیڈ ماسٹر صاحب اور ہمارے جتنے بھی ٹیچرز یہاں پہ ہیں ان سے میری ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کچھ ڈیمانڈز رکھی۔ اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلا ان کا یہ تھا کہ یہاں پہ ایک اچھی بلڈنگ بنے، 8 روم بلڈنگ، جس سے جو ہے ہمارے یہ جو آپ نے خود بھی دیکھا کچھ کلاسز جو ہے وہ انہوں نے لیبس میں رکھی ہے۔ تو اسی طرح یہ جو فینسنگ کا انہوں نے یہاں پہ مطالبہ کیا۔ اسی طرح آج کے دور میں سمارٹ بورڈز کی بڑی اہم ضرورت ہے، تو وہ انہوں نے کہا یہاں پہ۔ تو اور بھی کچھ چیزیں جو ان کی ڈیمانڈز یہاں پہ رہی، چاہے یہاں پہ گراؤنڈ ہے، باقی چیزیں بھی ہیں، تو وہ میں نے ان کو یہاں پہ کہہ دیا کہ آج انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم یہاں پہ ایک اچھا سا سمارٹ کلاس روم جس میں ہم ہر ایک چیز جو ہے سہولیات رکھیں گے، اس کے ساتھ ساتھ میں سمارٹ بورڈز جتنے بھی اور ضرورت ہوں گے وہ بھی ہم دے دیں گے ان کو۔ اور جو انہوں نے اچھا بھلا نتانگ میں محکمہ بجلی کے عارضی ملازمین نے PDD سب ڈویژن کے باہر زبردست احتجاج کیا ہے۔ مظاہرین نے حکومت کے خلاف نعرہ بازی کرتے ہوئے اپنے دیرینہ مطالبات کی تکمیل کا مطالبہ کیا، جن میں ان کی ملازمتوں کو مستقل کرنا ہے۔ احتجاج کرنے والے مزدوروں ملازمین کا کہنا تھا کہ وہ کئی برسوں سے محکمہ میں تندہی سے اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں، لیکن ابھی تک انہیں مستقل نہیں کیا گیا، جس کے باعث انہیں شدید مالی اور پیشہ ورانہ مشکلات کا سامنا ہے۔ مظاہرین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ان کے جائز مطالبات کو فوری طور پر پورا کیا جائے، بصورت دیگر وہ اپنے احتجاج میں شدت لانے پر مجبور ہوں گے۔ وہ یہ ہے کہ ہمارا جو 375 SRO ہے اس کے تحت ہمارے آرڈر نکلنے چاہیے، اور 375 یہی درشاتا ہے کہ آپ جو آپ کی سیناٹی ہے اس کو آپ ڈسٹرکٹ وائز استعمال کیجیے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں تاکہ جو ڈسٹرکٹ وائز استعمال ہماری سیناٹی ہو اس میں سب کے گھر روشناس ہو جائے۔ اور میں یہی چاہوں گا کیونکہ آج 2-4 دن سے ہمارا جو پروگرام چل رہا ہے یہ تب تک چلتا رہے گا جب تک ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور کل کا دن ہے سنیچروار وہ ہمارا SC آفس میں اور ہوگا۔ کل میں اپنے سبھی PDL جو میرے بھائی ہیں میں ان سب کو یہی کہنا چاہوں گا کل ہمارا جو کال ہے وہ SC آفس چلو، اور میں آپ کے مادھیم سے یہی اپنے چیف صاحب سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں، اپنے SC صاحب سے بھی، عمر صاحب سے بھی، اور جو ہماری ابھی سرکار ہے ان سے بھی میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو مسئلہ ہے اس کو آپ مہربانی کر کے پوائنٹ لیجیے۔ سر ہماری اس وقت موجودہ سرکار سے یہ گزارش ہے کہ جس طرح جموں میں ایز پر ڈسٹرکٹ سینیارٹی نکالی گئی، ایز پر ڈسٹرکٹ ان کے آرڈر ایشو کیے گئے، اسی طرح کشمیر ڈویژن میں ایز پر ڈسٹرکٹ سینیارٹی نکالی جائے اور ایز پر ڈسٹرکٹ ان کے آرڈر اجرا کیے جائے۔ کیونکہ عمر صاحب کو یہ سب کچھ معلوم ہے کہ ہمارے زیادہ تر لڑکے عمر کی حد کو پار کرنے کے قریب پہنچ چکے ہیں، لہذا ہماری عمر صاحب سے بھی گزارش ہے، LG منوج صاحب سے بھی گزارش ہے، باریک بینی سے اس کا تحقیقات کیا جائے کہ کس کلپرٹ نے یہ کیا ہے۔
पुलवामा में ट्रेडर्स फेडरेशन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जम्मू कश्मीर बैंक की नाकस कारकर्दगी और सहूलियात की कमी पर शदीद तशवीश का इजहार किया। फेडरेशन के अहदेदारान का कहना था कि जम्मू कश्मीर बैंक जो गुज़श्ता कई दहाइयों से यूटी में सबसे बड़ा मालियाती इदारा है, से सार्फिन को बेहतर खदमात की तवक्का है, मगर ख़ास तौर पर ताजरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जनरल सेक्रेटरी रऊफ रशीद ऋषि ने बताया है कि पुलवामा की मरकजी शाख कई दिनों से ब्रांच हट के बगैर चल रही हैं, जिससे कारोबारी तबके के काम मुतासर हो रही हैं। उन्होंने मज़ीद कहा है कि ज़िला हेडक्वार्टर में ATM और CRM मशीनें अक्सर ख़राब रहती हैं, जिससे सार्फिन और ताजरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रेसर बुलाने का यही मकसद है, जो हमारा ज़िला है, खासकर जो हमारा पुलवामा है, जो हमारा मेन ब्रांच है यहाँ पे, आप देखिए इसमें बिल्कुल हमने इनके साथ ताउन किया। जब जब भी हमें कहीं कमी महसूस हो रही थी, क्योंकि हम एक ब्रिज की हैसियत से काम कर रहे हैं, जब जब भी हमें कुछ कंप्लेंट्स मौसूल हो रही थी तो हम कंसर्न ऑफिसर्स के पास जा रहे थे, तो उसका अजाला करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से जो भी हमारी कंप्लेंट्स थी वो अभी तक उनमें 0% भी अजाला नहीं हुआ, चाहे वो CRM के हवाले से हो या ATM के हवाले से हो। यहाँ पे आप देखिए पूरे पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में जो खासकर हमारा कस्बा है, 2 जगह CRM है। इससे पहले एक ही जगह था, अब 2 महीने पहले एक और जगह पे इंस्टॉल किया गया, लेकिन आप देखिए 24 घंटे में केवल वो 2 घंटे या 3 घंटे ऊपर रहता है। इसके अलावा आप देखिए आज से तकरीबन पिछले महीने के 31 मार्च को हमारे जो मेन ब्रांच के हेड है वो रिटायर हो चुके हैं बैंक से, लेकिन अभी तक आज अगर 24 तारीख तक कोई भी हेड यहाँ पे उसको नहीं अपॉइंट नहीं किया गया। ये एक मसला है हमारे साथ। दूसरा मसला बिहेवियर ऑफ द मैनेजमेंट और जो भी इसमें मुलाजिम है उनका बिहेवियर कस्टमर के साथ, उसमें भी हमें बहुत सारी कंप्लेंट्स मिल रही है। उसके अलावा आप देखें ये जो एक ट्रेडर होता है उसको बहुत आश्वासन होता है इस बैंक के साथ, बहुत ताल्लुक जुड़ा रहता है बैंक के साथ। आप खुद देखिए अगर किसी को भी कोई फाइनेंस की ज़रूरत पड़ रही है तो पिछले 24 दिनों से कोई भी मैनेजमेंट बैंक में मौजूद नहीं है, जिसकी वजह साल 2014 से ज़ेर तामीर बटपुरा कापरम पुल के तामीरी काम को एक बार फिर शुरू कर दिया गया है, जिससे मकामी अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई है। ये पुल गुज़श्ता कई बरसों से इल्तिवा का शिकार था, ताहम मकामी MLA G. मीर की ज़ाती कोशिशों के नतीजे में अब इस मंसूबे को दोबारा फाल बनाया जा रहा है। इलाके के लोगों ने MLA से अपील की है कि पुल की तामीर ऐसे मयारात के मुताबिक मुकम्मल किया जाए ताकि इस पर माल बरदार गाड़ियाँ भी बासानी गुजर सके। उनका कहना है कि इससे न सिर्फ आमद रफ्त में आसानी होगी बल्कि मकामी ताजरों और मईशत को भी फ़रोग़ मिलेगा। बदले ये हुकूमत 2014 में पे यह पेंडिंग इथे पे वह नासिर 2016 ये लज कम वो रिक्वेस्ट ये कम से कम गाड़ी तार फायर सर्विस गो तार ट्रक गो तार कम से कम कर MLA साहब गुजारिश मोहतबान गुजारिश आज ग ट्रक तार में अगर वो ट्रक मतलब पे बाज ट्रैक्टर पे योतन तान 1000 ये पे लगन 2000 रुपये बे हेड लोड तो अगर मतलब सह मली है गरस 150 ये तो कम से कम गाड़ी तार। अस्सलामुअलैकुम शुक्र गुजार मीर साहबन कि अत पुलस लज दोबारा कम 2009 मज सनि बुनियाद आम त्रावने तन पे वनुक ताम बंद बाकी हुकूमत आय तो मतलब ये कुन कोर गौर तस वो मीर साहबस ये रिक्वेस्ट करान अम दुत वो पुल वो ये रिक्वेस्ट ये गाड़ी तार असल पे अगर पगह बाजरी ट्रैक्टर अनाव शेर टिपर अनाव तो सह गोस मतलब गर वातुन रोपये 100 बाजरी ट्रैक्टर तो तक लगान पे 100 ये पे गर वातनस तो वो ये रिक्वेस्ट करान पुल ठीक ठाक बनन बे गोस यह 1 किलोमीटर अत रोड यह जमीन अंदर पेवान अमिस मालिकस तह जार बार जमींदारस दोपस अस त्राव तो वन तो मतलब दरजाबस मज सन बच्चे तह दरजाबस मज वो वोन अमिस यह कोर मोटिवेट तो वो मीर साहब यह रिक्वेस्ट करान कि अगर यह 1 किलोमीटर रोड ओत स्कूलस तक गए तो अम मिले फायदे। नाज़रीन इसी के साथ ही खबरनामा इख्ताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।